हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 के सिलेबस की तैयारी, वो भी मैथमेटिक्स की गाइस, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को मेंटल एबिलिटी अच्छे से कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, उनको अक्सर प्रॉब्लम जाती है। तो आज हम मैथमेटिक्स को शुरू करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, संख्या एवं संख्या पद्धति। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं इस चैप्टर में। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, तो आपको जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आप यूं चुटकियों में कर देंगे। इसलिए बेसिक्स और कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का जो नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संख्या एवं संख्या पद्धति। और गाइस मैं यहां पर बता दूं, मैं यह वीडियो केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। तो जो चैप्टर का नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, तो यहां पर जैसे चैप्टर का नाम देखकर हमें समझ में आ रहा है संख्या एवं संख्या पद्धति। यहां पर जो पहला वर्ड है संख्या, लेकिन गाइस संख्या को समझने से पहले हमें उसके और पीछे जाना होगा। यानी मैथमेटिक्स की शुरुआत कहां से होती है। जब शुरुआत में देखते हैं मैथमेटिक्स को, तो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है आपकी अंक, कि आखिर अंक क्या होते हैं। तो अंक गाइस आपको पता होना चाहिए। अंक होते हैं आपके, जो संख्या है आपने बचपन से पढ़ी होंगी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक जो ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं, ये सारे हमारे अंक कहलाते हैं। अगर हम कहें कि हमारी संख्या पद्धति में कितने अंक हैं, तो यहां पर आपका आंसर होगा एक 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल हमारे पास कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। हमारी संख्या पद्धति में टोटल 10 अंक हैं। अब गाइस हम बात करते हैं संख्याएं क्या होती हैं। तो जो संख्याएं होती हैं वो अंकों का ही कॉम्बिनेशन होती है। अंकों को मिला देने से ही संख्याएं बन जाती हैं। गाइस जैसे हम बात करें, अगर देखें तो जैसे कि 12 लिखा है, सपोज 12 लिखा है, तो यहाँ पर जो 12 है वो हमारा किससे मिलकर बना है? 1 और 2 से। यहाँ पर 1 भी एक अंक है और 2 भी एक अंक है। यानी अंकों को जब हम सम्मिलित करते हैं या फिर अंकों को जब हम मिलाते हैं तो उससे ही संख्या बनती है। आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, 100 ले लीजिए, तो यहाँ पर भी देखिए 1 0 0, यानी यहाँ पर 1 भी एक अंक है, 0 भी एक अंक है और अगला जो 0 है वो भी एक अंक है। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या जो होती है वो अंकों का समूह होती है। अब गाइस हम बात करते हैं कि संख्याएं के टाइप क्या होते हैं। हम जानते हैं कि हर एक चीज के कुछ ना कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि आपसे ही बात करें हम, तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, तो उसके भी बहुत सारे टाइप हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, यानी कि बहुत से हर चीज के कुछ ना कुछ टाइप होते हैं। ठीक वैसे ही संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। गाइस अगर हम संख्याओं के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला प्रकार आता है, वो आती है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या गाइस? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है गाइस? प्राकृतिक संख्याएं अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दूं, सपोज एक गार्डन में ट्रीज लगे हुए हैं और आपसे कोई बोलता है इसको काउंट करो आप कि कितने ट्रीज हैं, तो आप कहां से स्टार्टिंग करेंगे? 1 2 3, इस तरह से काउंट करेंगे। एम आई राइट? यही स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और कहां तक जाते हैं? अप टू, सपोज वहां पर 10 ट्रीज है तो 10 तक जाएंगे। लेकिन यदि उसके आगे हैं, यानी कि काउंटिंग हमारी कभी खत्म नहीं होती, काउंटिंग एंडलेस होती है, यानी वो अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब होता है ऐसी जगह या फिर ऐसी वो जहां कभी कोई किसी चीज की खत्म ही नहीं होती। जो चीज एंड नहीं होती उसको ही अनंत बोला जाता है। यानी 1 से शुरू होती है लेकिन खत्म कहां होती है? अनंत पे होती है, यानी उसका कोई खत्म नहीं होती संख्याएं। तो हम कह सकते हैं ब्रॉडली कि जो हमारी गिनती यानी गिनने वाली संख्याएं होती हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो संख्याएं हम अपनी गिनने में प्रयोग करते हैं वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम गाइस बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में कि आखिर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि हमने 1 से काउंटिंग शुरू की, इन्फिनिटी तक गए, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं, नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है कि पूर्ण। पूर्ण मतलब कि अभी चीज पूरी नहीं हुई है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है, लैक है। यहाँ पर किस चीज की लैक है? यहाँ पर लैक है 0 का। यानी आपको 0 और अगर इसी ग्रुप में इंक्लूड कर दें 1 से इन्फिनिटी वाले में, तो यहां पर हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे? अब 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप पूर्ण संख्याएं भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की ओर, तो वो आपका है सम संख्याएं। गाइस सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं बहुत ही इजी से टॉपिक है कि वे सारी संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है, या फिर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। सपोज 6 लिखा है, अब 6 में आप 2 का भाग दीजिए, 2 4 2 3 6, यानी 2 से काटेंगे तो पूरा तरह से कट जाता है, 3 बार जाता है। यानी कि वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2.5 आया, ऐसा नहीं, कंप्लीट डिविजिबल होनी चाहिए। तो वे सारी संख्या क्या हो जाती है? हमारी सम संख्या। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि हमारी विषम संख्याएं। गाइस विषम संख्या क्या होती है? ये जस्ट सम संख्याओं का अपोजिट होता है कि वे सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता, या फिर वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि 3 में आप 2 का भाग कीजिए, तो क्या 2 का भाग 3 में पूरी तरह जाता है? नहीं जाता, है ना। तो यहाँ पर 2 से नहीं डिवाइड हो रही है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रही मतलब ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके 3, 5, 7, 9। ठीक है, आपने देखा हो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। सपोज मैं बात करूं 7 की, तो 7 किससे किससे कटता है? अगर 7 को आप डिवाइड करें, विभाजित करें किसी संख्या से, तो 7 या तो 1 से कटता है या फिर खुद 7 से कटता है। इसके अलावा और किसी से नहीं कटता, पूर्णता नहीं कटता या फिर पूर्णता विभाजित नहीं होता। तो यहां पर वे सारी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5, 7, इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम बात करें अगर भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं जस्ट इसका अपोजिट है, यानी वे सारी संख्याएं जो 1 से कटती हैं, खुद से कटती हैं और साथ ही साथ एक अन्य नंबर से कटती हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 से ज्यादा उसके भाजक होते हैं, 2 से ज्यादा संख्याओं से वो कटती है, उनको ही हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल सपोज मैं बात करूं जैसे 9, तो 9 को आप देख सकते हैं 9 से कटेगा, 1 से कटेगा और साथ ही साथ 3 से भी कटेगा, यानी कि 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है तो सीधे सीधे चला जाता है भाज्य संख्याओं में। तो आई होप आपको भाज्य संख्याएं भी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या क्या होती है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे सारी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि आपने भिन्न पढ़ी होगी, भिन्न में एक अंश होता है, हर होता है। ठीक वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अंश और हर ही होता है, p और q क्या है? p यहाँ पर न्यूमिनेटर होता है और जो q होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अंश और हर p/q, तो यहाँ पर वे सारी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं और जहां पर जो हमारा q है वह 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी एक डेफिनेशन होती है परिमेय संख्याओं की। आई होप परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं कि आखिर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि वे सारी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है। मासा आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी जो अगला चैप्टर आने वाला है आपका LCM एंड HCF, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो जिनका मासा 1 होता है वे सारी संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और इंट्रोडक्शन में अगर हम और जाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, स्थानीय मान, अंकित मान, ये सारी चीजें आपको और अदर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिनको कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगी नवोदय विद्यालय की जितने भी एक्सरसाइज है, यानी कि जैसे कि लूसेंट की बुक हो गई, अरिहंत की बुक हो गई, जितनी भी बुक्स है उनका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अभी इसके माध्यम से करा रहा हूं। उसके बाद मैं बोर्ड में कराऊंगा। अभी थोड़ा सा सेटअप नहीं बन पा रहा है, इस कारण से मैं अभी बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहा हूं। दैट्स वाई मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है, बट जल्दी से ही आई होप सेटअप बन जाएगा और आपकी पढ़ाई हम बोर्ड में करा पाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।